अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के बीच अलगाव और तलाक की चर्चाओं और अफवाहों के बीच एक बेहद रोचक खबर आ रही है, और वो खबर ये है कि एक डायरेक्टर ने इन दोनों को लेकर एक फिल्म बनाने का फैसला किया है और उसकी तैयारियां भी जो है वो शुरू कर दी हैं। जी हाँ, वाकई ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है, क्योंकि ऐसे समय जबकि ये कहा जा रहा है कि अभिषेक और ऐश्वर्या के बीच अब चीज़ें ठीक नहीं रह गई हैं, कभी भी जो है आने वाले समय में बहुत चीज़ें खुल कर आ सकती हैं, और जो सिर्फ चर्चा है ये भी हो सकता है कि वो चर्चाएं जो हैं वो वास्तविक खबरों का रूप ले ले। तो ऐसे में वो कौन डायरेक्टर है और क्या है पूरा मामला, इस पर हम यहाँ बात करेंगे। दरअसल आप जानते हैं मणिरत्नम सिर्फ हिंदी या तमिल सिनेमा नहीं बल्कि पूरे भारतीय सिनेमा में ये बहुत बड़ा नाम है, और मणिरत्नम जो है वो ऐश्वर्या अभिषेक को लेकर 2 फिल्में बना चुके हैं, एक तो गुरु और दूसरी रावण। अब इन 2 फिल्मों के बाद मणिरत्नम ने इन दोनों कलाकारों को लेकर जो है एक तीसरी फिल्म बनाने का फैसला किया है। और जो चेन्नई से जो खबरें आ रही वो ये कह रही हैं कि मणिरत्नम ने एक कहानी ढूंढ ली है, फाइनल कर ली है, जिसमें कि वो अभिषेक और ऐश्वर्या के साथ में लेकर जो है वो फिल्म बनाएंगे। अब आप याद कीजिए कि साल 2007 में गुरु आई थी, उसी साल जो है अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या की शादी हुई थी, और इन दोनों के कैरियर की ये बहुत ही तारीफ पाने वाली फिल्म है। दोनों इस फिल्म में न केवल अच्छे लगे बल्कि दोनों का जो परफॉर्मेंस था, और ख़ास तौर पर अभिषेक बच्चन के कैरियर की आप फिल्मोग्राफी उठाकर देखेंगे तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे कि गुरु में जो उनका परफॉर्मेंस था वो आज तक के काम जितने हैं उसमें वो बेस्ट हैं, और आज भी ये फिल्म जो है आप देख सकते हैं। तो एक तो गुरु आई थी, और शादी के बाद जब दोनों पहली बार साथ में नज़र आए थे 2010 में, तो वो फिल्म थी रावण। तो उसका भी डायरेक्शन जो है वो मणिरत्नम ने किया था। अब जब पुराने इंटरव्यू खंगाले गए हैं तो ये पता चला है कि उस समय मणिरत्नम ने, मतलब रावण की रिलीज़ के समय में मणिरत्नम ने ये कहा था कि भाई ये दोनों ही कलाकार जो हैं मुझे बहुत अजीज़ हैं, बहुत प्रिय हैं, और अब जबकि मैं इन दोनों के साथ 2 फिल्में बना चुका हूँ तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एक और फिल्म इनके साथ बनाऊं, इन दोनों कलाकारों के साथ में, और एक हैट्रिक पूरी करूं एक जोड़ी को लेकर। स्वाभाविक है कि मतलब हर कलाकार अपनी या जो हर डायरेक्टर है वो अपनी फिल्मोग्राफी को जो अपने हिसाब से कुछ शेप देना चाहता है। तो अगर मणिरत्नम ने ये कहा और ये सोचा कि भाई इस एक बेहतरीन जोड़ी को लेकर जो है मैं 3 फिल्में बनाऊं और जो हैट्रिक कहलाएं, तो बिल्कुल ठीक है, और वो लंबे समय से शायद इसका सपना देख रहे थे। लेकिन ऐसे समय में खबर आ रही है जबकि कहा जा रहा है कि अभिषेक और ऐश्वर्या के बीच में अलगाव हो चुका है, दोनों अलग अलग रह रहे हैं, और ऐसे में मणिरत्नम का ये कहना कि वो इन दोनों को लेकर जो है एक फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत रोचक है। दरअसल दोनों के ही मणिरत्नम से बहुत अच्छे संबंध हैं। ऐश्वर्या ने तो 1997 में जो अपना फिल्मी कैरियर शुरू किया था फिल्म इरुवर से, तो उसके डायरेक्टर जो हैं वो मणिरत्नम ही थे। और जहाँ तक अभिषेक बच्चन की बात है, भले ही उन्होंने कॉमर्शियली चीज़ें शुरू की थी जैसा कि आम बॉलीवुड एक्टर्स करते हैं, ख़ास तौर पे जो फिल्मी परिवारों के बच्चे होते हैं, तो अभिषेक को जब शुरुआती दिनों में सफलता नहीं मिल रही थी तब पहली बार उन्हें जिस फिल्म में लोगों ने सराहा था और काफ़ी पसंद किया था उनके काम को, उनके लुक को, तो वो फिल्म थी युवा, और उस फिल्म के डायरेक्टर भी थे मणिरत्नम। और युवा के बारे में अभिषेक बच्चन कहते हैं कि जब मणिरत्नम हमारे घर आए थे और मुझे पता चला कि मणि सर घर आए हैं तो मैं बहुत खुश था, लेकिन मुझे ये था कि शायद वो पाक हो, मतलब उनके पिताजी अभिषेक बच्चन को साइन करने के लिए आए हैं किसी फिल्म के लिए। लेकिन बोले फिर बाद में मुझे बुलाया गया और मुझे पता चला कि वो मेरे लिए आए हैं और मुझे अपनी फिल्म युवा में लेना चाहते हैं। तो उसके बाद तो बहुत खुशी हुई, और उसके बाद से जो है मणिरत्नम के साथ में अभिषेक बच्चन के जो संबंध हैं बहुत ही अलग लेवल पे रहे, और फिर उन्होंने युवा के बाद में गुरु भी की और रावण भी की, और ख़ास बात तो ये रही कि इसमें ऐश्वर्या थी तो उनकी पत्नी। अब ऐसे में क्या मणिरत्नम इन दोनों का कैरियर एक बार फिर से बचाएंगे, क्योंकि अभिषेक और ऐश्वर्या दोनों का कैरियर इस समय डामाडोल चल रहा है बॉलीवुड फिल्मों की बात करें, और ऐश्वर्या बॉलीवुड से अब लगभग बाहर होती दिखाई देती हैं। अभिषेक की फिल्में जो है आती हैं एक निरंतर एक अंतराल पे आती हैं, लेकिन सफलता जो है उनसे बहुत दूर है। एक और फिल्म अभी उनकी आने वाली इसी महीने 22 नवंबर को, आई वॉन्ट टू टॉक, उसका ट्रेलर भी कल रिलीज़ हुआ है। लेकिन इन दोनों सितारों को जो है एक बहुत बड़ी फिल्म की ज़रूरत है, ऐसी फिल्म की जो एक बार फिर से उनको लंबे समय के लिए इस्टेब्लिश कर दे, लोगों का उनमें भरोसा पैदा कर दे। तो
तो अब ऐसे में अगर मणिरत्नम उन्हें लेकर फिल्म बनाते हैं तो क्या वो ऐसी फिल्म होगी जो दोनों को न केवल इस्टेब्लिश करे अपने कैरियर में, बल्कि कहीं ना कहीं उनका जो परिवार है, उनकी शादी है, उसको भी बचा ले। तो चर्चाएं करने वाले तो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है, ये फिल्म बनती है, दोनों तैयार हो जाते हैं, तो ये हो सकता है कि फिल्म बने, वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन क्योंकि जब दोनों साथ में काम करेंगे, फिल्म में उन्हें एक लंबा समय साथ में मिलेगा, तो ये हो सकता है कि उनके बीच के डिफरेंसेस जो हैं आने वाले समय में ख़त्म हो जाएं और उनका जो पारिवारिक जीवन है, जो वैवाहिक जीवन है, वो एक बार फिर से पटरी पर हो जाए। तो ये पूरा मामला जो है, ये कहा जा रहा है कि मणिरत्नम ने जो है इनिशिएटिव लिया है, और मणिरत्नम सिर्फ अभिषेक और ऐश्वर्या के नहीं, बल्कि अभिषेक अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के भी बहुत नज़दीकी हैं। एक तरीके से वो उनके बहुत ही पुराने फैमिली फ्रेंड है, बहुत ही भरोसेमंद फ्रेंड है। तो अब अभिषेक और ऐश्वर्या के बीच में जो पूरा मामला चल रहा है, जो अलगाव की बात हो रही, तो उसमें ये खबरें भी सामने आ रही कि बच्चन फैमिली अब कई सारे लेवल पे ये कोशिश कर रही है अपने अपने तरह से कि इस शादी को बचाया जाए, इस रिश्ते को बचाया जाए। तो एक तरफ तो ये खबरें हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ और चर्चाएं भी है, और वो ये चर्चाएं हैं कि ये जो खबर है कि मणिरत्नम इन दोनों को लेकर फिल्म बनाने जा रहे हैं, ये प्लांटेड खबर है। अब इस तरह की भी चर्चाएं हो रही है कि आने वाले दिनों में अभिषेक बच्चन की इमेज को बचाने के लिए, या ये बताने के लिए कि अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी बचाने की कोशिशें चल रही हैं, या आने वाले समय में ये शादी बच जाएगी, इस तरह की खबरें जो है मीडिया में प्लांट की जाएगी। और ख़ास तौर पे ये काम जो है अभिषेक बच्चन के पीआर की तरफ से होगा। तो इस तरह की खबरें जो हैं अब और चर्चाएं जो हैं वो बहुत सारी फिल्म इंडस्ट्री में चलने लगी है, सोशल मीडिया में चलने लगी, लोग इस पर डिस्कस कर रहे हैं। और इस समय सबसे ख़ास बात ये कि अभिषेक बच्चन की फिल्म आने वाली है, और निश्चित रूप से उनको पॉजिटिव ढंग से जो है वो चर्चा में बने रहने की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि 22 तारीख को उनकी जो फिल्म आए आई वॉन्ट टू टॉक, तो उस समय लोग एक पॉजिटिव मोड में रहें, और उस पॉजिटिव मोड में जो है अभिषेक बच्चन की इस फिल्म को देखा जाए। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर इस तरह की खबरों से ही, अगर पीआर से ही फिल्में चलने लगे, तो फिर सारे सितारों की जो है फिल्में चल जाए, किसी की कोई फिल्म फ्लॉप ही ना हो, क्योंकि सारे पीआर जो होते हैं वो तमाम पॉजिटिव खबरें डालते हैं अपने एक्टर्स को लेके और फिल्मों को लेके, जिन भी फिल्मों का वो पीआर कर रहे हैं। तो ऐसे में अभिषेक के कैरियर को इससे कितना फ़ायदा पहुंचेगा ये तो कह नहीं सकते, लेकिन अगर ये मान लीजिए एक जेन्युइन कोशिश है जिससे कि रिश्ता बच सकता है और दोनों के कैरियर को बूस्ट मिल सकता है, दोनों आगे बढ़ सकते हैं अपने कैरियर में, तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक अब ये पूरा मामला है कि अभिषेक का कैरियर कितना बचा है या ऐश्वर्या का कैरियर कितना बचा है, तो ये खूब आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि अभिषेक बच्चन लंबे समय से एक के बाद एक फ्लॉप फिल्में देते रहे। शुरुआत उनकी हुई जिस तरह से एक बड़ी फिल्म से हुई थी, रिफ्यूजी से उन्होंने शुरू किया था, और इस बात को भी अब 20-22 साल हो रहे हैं, 24 साल हो रहे हैं बल्कि। तो अब उसके बाद में उनका कैरियर जैसा चाहिए वैसा शेप नहीं ले सका, फिर वो लंबे समय तक मल्टी स्टारर फिल्मों में दिखते रहे। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ सोलो हीरो के रूप में फिल्में करना शुरू की, लेकिन मामला कुल मिला के डामाडोल चल रहा है। यही मामला जो है वह ऐश्वर्या के साथ में है। वो विश्व सुंदरी रही हैं, एक समय में वो पीक पे थी, मतलब अपनी ब्यूटी के पीक पे थी, अपने कैरियर के पीक पर थी। लेकिन एक बात सही है कि ऐश्वर्या एक इंटरनेशनल नाम है, और बॉलीवुड में उनके साथ बच्चन सरनेम जुड़ा हुआ है, तो कहीं से उस लिहाज से उन्हें कमतर नहीं आंका जा सकता। लेकिन जब उन्होंने वापसी की थी जज्बा फिल्म के साथ साल 2018 में, आई थिंक, जब वो माँ बनी थी और उसके बाद उन्होंने एक ब्रेक लिया था, और फिर जब उन्होंने वापसी की थी, उसके बाद से जो उनका कैरियर जो है वो रफ्तार नहीं पकड़ सका। मणिरत्नम के साथ जो उनकी पिछली फिल्म थी पोन्नियिन सेल्वन पार्ट 1 पार्ट 2, जो तमिल में भी बनी और हिंदी में भी डब होकर रिलीज़ हुई, ऐश्वर्या बहुत सुंदर लगी उसमें, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये फिल्म साउथ में भी खूब चली। लेकिन जो नॉर्थ का ऑडियंस है, जो हिंदी का ऑडियंस है, वो उस तरह से अट्रैक्ट नहीं हुआ उस फिल्म को लेकर भी। हाँ, लेकिन ऐश्वर्या की ब्यूटी की बातें ज़रूर हुई कि अभी भी लोगों को लगा कि उनमें बहुत सारा जो है वो एक्टर एक बचा हुआ है, और एक खूबसूरत एक्ट्रेस उनके अंदर बची हुई है, जिसको कि अगर अच्छी फिल्म मिलती है तो दर्शक देखने जाएंगे। तो कुल मिला के अब ये चल रहा है अभिषेक और ऐश्वर्या दोनों के मामले में कि एक तो उनकी शादी भी बचानी है और दूसरी तरफ उनका कैरियर भी बचाना है। तो अब देखते हैं कि मणिरत्नम की ये जो फिल्म बनाने की बात है इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो जाता है आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं। और दूसरी तरफ जो मैंने कहा कि अभिषेक बच्चन की फिल्म आ रही है, बच्चन फैमिली चाहती है
कि उनके बारे में पॉजिटिव चर्चाएं हों, अभिषेक भी चाहते हैं कि पॉजिटिव चर्चाएं हों। ये जो सारा मामला चल रहा है कि तलाक हो रहा है, फिर निम्रत कौर वाला भी मामला जो बीच में आ गया है, जो उनकी 10वीं की को स्टार थी, तो उससे जो है उनको लेके जो नेगेटिविटी है लोगों के मन में वो थोड़ा ज़्यादा फैली है। तो इस पूरी नेगेटिविटी को कम करने की कोशिशें की जा रही है। अभिषेक और ऐश्वर्या दोनों को कैरियर में भी एक अच्छे जंप की तलाश है, एक अच्छे सपोर्ट की तलाश है, और पर्सनल लाइफ में तो है ही। जिस तरह से चीज़ें सामने दिख रही हैं कि सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं, तो देखते हैं क्या होता है। इस खबर को लेकर अगर कोई अपडेट होगा तो हम ज़रूर आपके पास में आएंगे नए वीडियो के साथ में। लेकिन इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कि कितनी जेन्युइन है या फिर इसमें कितना PR है? कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में फिर। नमस्कार।